तो जेकब फाटो ने फाइनली अपना जो लॉन्ग अवेटेड डेब्यू है वो डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर किया रिसेंटली स्मैकडाउन के शो में। लेकिन लो भाई, रोमन के फैंस के लिए बहुत अच्छी वाली न्यूज आई है सामने, जबकि सोलो ने सुबह कहा था कि रोमन नहीं आएंगे। सो हेलो एवरीबॉडी एंड वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। रोमन रेंस को लेकर फाइनली बहुत अच्छी वाली न्यूज आई है सामने, बिकॉज रोमन रेंस के रिटर्न शायद तुम्हारी उम्मीद से भी पहले हो सकती है और भी तुम्हें कुछ अपडेट जानने के लिए मिलेंगी। लेकिन वीडियो को पहले मैं जेकब फाटो के साथ में शुरू करने वाला हूँ। जेकब ने फाइनली अपना डेब्यू किया। आते सर उन्होंने कोडी रोड्स, रैंडी ऑर्टन, केविन ओवेंस के ऊपर अटैक किया और आके ज्वाइन कर ले सोलो सिकोई की पूरी ब्लड लाइन फैक्शन को। अब देखो, जेकब को लेकर कुछ इनसाइडर रिपोर्ट्स आई हैं सामने। पहले बताया जा रहा है कि डब्ल्यूडब्ल्यूई के साथ पिछले कुछ मंथ से जेकब फाटो ने साइन करके रखा था और ऑलरेडी इसको लेकर मैंने चैनल पर रिपोर्ट भी दी थी। इवन एक अच्छी न्यूज ये भी है कि जेकब फाटो जो है उन्होंने डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर ना एक बहुत अच्छा इंप्रेशन बना लिया। उन्हें लोग बहुत रिस्पेक्टफुल पोजीशन से देख रहे हैं या फिर बहुत रिस्पेक्टफुली देख रहे हैं, यानी कि बैक स्टेज के ऊपर जेकब के आने से एक बहुत अच्छा पॉजिटिव एनवायरनमेंट है। इवन बताया जा रहा है जो रेसलमेनिया पूरा वीकेंड था और जो रेसलमेनिया था खुद ब खुद, उसके बैक स्टेज के ऊपर भी जेकब थे डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर और वो डब्ल्यूडब्ल्यूई का पार्ट ही थे। बस डब्ल्यूडब्ल्यूई कहते हैं ना, एक परफेक्ट अपॉर्चुनिटी, एक परफेक्ट मौके का वेट कर रही थी कि भैया जेकब को हम लोग कब डेब्यू करवाएं। और लग रहा है रिसेंटली जो स्मैकडाउन का शो है वो फाइनली डब्ल्यूडब्ल्यूई के लिए एक परफेक्ट मोमेंट था, परफेक्ट स्पॉट था। अब जेकब आ चुके हैं डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर। रिसेंटली जिला फाटू भी ये बात टीज कर रहे हैं कि भैया अब वो आ चुके हैं तो मैं भी बहुत ज्यादा जल्दी आ जाऊंगा। जिन लोगों को जिला फाटू नहीं पता है, वो भी एक कहते हैं ना डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर आने वाले टाइम में काफी जल्दी डेब्यू करने वाले स्टार है। सामोअन फैमिली के ही मेंबर है। अच्छा खासा इंडिपेंडेंट सीन में वो compete भी कर रहे हैं। एंड इवन एक कोइंसिडेंस या फिर अच्छी बात ये भी है कि जो जिला फाटू है वो जेकब के साथ में ही मोस्टली अपने इंडिपेंडेंट सीन्स में compete करते थे। इन लोगों के साथ में टैग टीम वाले बहुत सारे मैचेस है। तो ये बताया था कि जो कहीं ना कहीं जिला फाटू भी काफी जल्दी डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर अपना डेब्यू करेंगे। इसको उन्होंने टीज भी किया है जब उन्होंने रिएक्ट किया अपने ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट के थ्रू जेकब फाटू के डेब्यू को लेकर, और उन्होंने इंस्टाग्राम स्टोरी के ऊपर अपने ऑफिशियल डाला है सी यू सून, यानी कि काफी ज्यादा जल्दी। तो ये चीजें यहाँ पर जिला फाटू की तरफ से भी टीज हो चुकी हैं। मुझे तो लग रहा है पूरा खानदान आएगा डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर, तब जाके ब्लड लाइन सिविल वॉर होगी। एक बड़ी चीज है कि डब्ल्यूडब्ल्यूई तुम देख रहे हो कि रोमन के पूरी चीज को कितना बड़ा बनाने जा रही है, या फिर बड़ा ऑफ कोर्स वो है यार उतना। रोमन रेंस के रिटर्न के लिए इवेंचुअली मैं कहूंगा सारी चीजें प्लांट की जा रही हैं। तो आगे से बताता है कि ब्लड लाइन सेगा डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर आने वाले कुछ महीनों में रॉक एंड रोल करेगा और कुछ इस तरीके से जिला फाटू ने भी चीजों को टीज कर डाला है। बात अगर मैं करूँ कुछ ऑफ एयर मूवमेंट्स के बारे में, तो डब्ल्यूडब्ल्यूई के जो कुछ ऑफ एयर मूवमेंट्स थे आज के स्मैकडाउन के, वो आ चुके हैं सामने, जहां पर हमारी जो पूरी ब्लड लाइन है इंक्लूडिंग जेकब फाटू वो पूरे तरीके से एंजॉय कर रहे हैं। सभी को डिस्ट्रॉय करने के बाद यहाँ पर मस्त आराम से जेकब आखिरी में इवन थोड़ा बहुत अजीब सा डांस वांस करते हुए जाते होते बैक स्टेज के ऊपर। और ऑफ कोर्स केविन ओवेंस लड़खड़ाते हुए जाएंगे, वो चल तो पाते नहीं है, पहले से उनकी टांग में लगी हुई थी और ऊपर से इंजरी का थोड़ा बहुत मुझे लग रहा है सीन हो गया होगा जब जेकब ने आके उनके ऊपर अटैक कर दिए। तो ये कुछ स्मैकडाउन के ऑफ एयर मोमेंट थे जब जेकब फाटू का डेब्यू हुआ था। अब बात में करने वाला हूं अंकल हाउडी, वायर्ड सिक एंड चैट गेबल के बारे में। पहले मैंने तुम लोगों को बताया था ना वीडियो में कि जो एल्जी ड्रैगनोव है उन्होंने रिप्लेस कर दिया है और अब जो है चैट गेबल compete नहीं करेंगे, बिकॉज वायर्ड जो अंकल हाउडी आए थे उन्होंने पूरे तरीके से मार के रख दिया चैट गेबल को। अब इसकी जब डब्ल्यूडब्ल्यूई ने रिप्लेसमेंट अनाउंस भी कर दी, तब भी एडम पियर्स और डब्ल्यूडब्ल्यूई की तरफ से रिसेंटली का अनाउंसमेंट आई है सामने। एडम पियर्स एक वीडियो क्लिप के अंदर ये बताते हैं कि भैया देखो, जो चैट गेबल है मेडिकली क्लियर है और जो उनका पहले मैच होने वाला था उस मैच के अंदर compete करेंगे, ड्रैगनोव उस जगह पर नहीं होंगे। अब जैसे वीडियो उन्होंने डाली, इस वीडियो के एकदम आखिरी में अगर तुम जाओगे तो वो जो वायर्ड वाला ग्लिच है, जो हमारे वायर्ड 6 वाला ग्लिच है, जहां पर अचानक से निकी क्रॉस आती है, सिस्टर एबिगेल या फिर एबी द विच जो भी उनकी कॉस्प्ले है उसके अंदर। तो यहां पर ये चीज आखिरी में आई, यानी कि डब्ल्यूडब्ल्यूई का जो पूरा ट्विटर अकाउंट है जो कहीं ना कहीं एडम पियर्स पे हल्का सा कंट्रोल है, लग रहा है अभी भी वायर्ड 6 का है। एंड इवन इस चीज को जब उन्होंने रीट्वीट किया एडम पियर्स ने, उन्होंने ऑफिशियल लिखते हुए बड़ा टूटा फूटा सा लिखा है। तो देखने में ऐसा लग रहा है भैया वायर्ड 6 का जो पूरा खौफ है वो अभी भी है। अब मैं चैट गेबल को लेकर थोड़ा कंफ्यूज हूं, क्योंकि चैट गेबल ने भी रिसेंटली ट्विटर के ऊपर एक ट्वीट डाला है जहां पर उन्होंने एक ऐसा बंदा डाला जो कि कहते हैं ना थोड़ा मुर्दा टाइप सा है और वो अचानक से जिंदा हो गए। तो शायद चैट गेबल बताना ये चाह रहा है कि डेथ को एकदम छू के फिर से वो वापस आ चुके हैं और अब वायर्ड 6 जो है वो हल्का हल्का कंट्रोल भी ले रही है एडम पियर्स और मंडे नाइट रॉ के अंदर। कहानी डेफिनेटली इंटरेस्टिंग है, लेकिन अभी फिलहाल तो सीन यही है कि यहाँ पर अंकल हाउडी टेक ओवर कर रहे हैं और चैट गेबल स्टिल compete भी करेंगे। अंकल हाउडी के टारगेट पे अकेले हमारे एडम पियर्स नहीं लग रहे हैं, बिकॉज जो पैट मैकाफे हैं, मैंने बताया था ना उनकी लाइव स्ट्रीम जो पैट मैकाफे शो की होती है वो अचानक से बंद हो गई और वहां पर जो चीजें आ रही थी वो ये बताया जा रहा था कि भैया सीन ये हो गया, लाइट वाइट चली गई थी इसलिए वो स्ट्रीम बंद हो गई। जबकि वहां पे जो अंकल हाउडी का थीम वाला जो है ना हल्का सा ग्लिच वाला साउंड वो था वहां पे। अब हुआ क्या, पैट मैकाफे शो की एक और लाइव स्ट्रीम होती है और ये लाइव स्ट्रीम भी अचानक से बंद होती हुई नजर आई जब आखिरी में ग्लिच करके एक मैसेज लिख के आया, यू लाइड, यानी कि तुम झूठ बोल रहे थे। पैट मैकाफे शो को कुछ इस तरीके से बंद किया गया
ऑफकोर्स अंकल हाउडी यहाँ पर पैट को भी टारगेट कर रहे हैं, वो एडम पियर्स को भी कर रहे हैं, यानी कि कोई भी सेफ नहीं है वायट सिक एंड अंकल हाउडी की पूरी चीज से। मजा आएगा देखने में आने वाले टाइम में WWE किस तरीके से चीजों को ले जाएगी। लेकिन अभी फिलहाल ये कुछ हल्ला बल्ला इन्होंने मंडे नाइट रॉ के बाद भी बजा के रखा है। रिसेंटली स्मैकडाउन के शो में एक और जो सबसे बड़ा सॉर्ट ऑफ मोमेंट था मैं कहूंगा वो था जब हमारे ड्रू मैकिंटायर आउट ऑफ नोवेयर आए और उन्होंने धज्जियां उड़ा के रख दी। सीएम पंक की होम टाउन हीरो पहले कोडी रोड्स के साथ में आए, सेगमेंट हुआ, लेकिन उसके बाद अचानक से ड्रू मैकिंटायर आउट ऑफ नोवेयर आते और आके धज्जियां उड़ाते हुए नजर आए। सीएम पंक के इवन उनके खून वून भी निकलता हुआ नजर आया। अब ड्रू मैकिंटायर ने इस चीज को मॉक भी किया है स्मैकडाउन खत्म होने के बाद, जब उन्होंने यही जो सीएम पंक की खून वाली फोटो है वो अपनी प्रोफाइल फोटो लगा ली है। ऑलमोस्ट तुम मर्डर ही मान सकते हो कि ड्रू मैकिंटायर ने कर दिया था सीएम पंक का। बाय द वे हुआ क्या कि रीसेंट टाइम के अंदर कुछ रीजंस आए सामने, बताया जा रहा है बेसिकली जो हमारे सीएम पंक है ना वो मेडिकली क्लियर हुए ही नहीं थे, क्योंकि आज जो स्मैकडाउन का शो था वहां पे सीएम पंक क्यों आ रहे थे ये अनाउंसमेंट करने, और मेडिकली क्लियर हुए कि नहीं, लेकिन उससे पहले सीएम पंक का अटैक हो गया और ओपनिंग में पॉल हेमन और कोडी रोड्स आ गए। तो बताया जा रहा है इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं सीएम पंक मेडिकली क्लियर नहीं हुए और WWE को फिर से उन्हें टेलीविजन से राइट ऑफ करना था, वरना वो कब तक सीएम पंक ड्रू मैकिंटायर को आमने सामने लाते हुए नजर आते, क्योंकि समर स्लैम में जाके इन लोगों का मैच हो गया यार। तो WWE के पास ये अच्छा एंगल मिला, इससे ड्रू मैकिंटायर स्ट्रांग भी हो गए, सीएम पंक को WWE ने रूल आउट भी कर दिया और आराम से इनका मैच पोस्टपोन हो गया समर स्लैम प्रीमियम लाइव इवेंट के लिए। तो ये कुछ अभी फिलहाल चीज है क्यों सीएम पंक के साथ ऐसा हुआ, लेकिन ड्रू मैकिंटायर की जो गिमिक है और जिस तरीके से उन्होंने डिस्ट्रॉय किया ना सीएम पंक को, मतलब मैं सीएम पंक फैन हूं लेकिन फिर भी वो ड्रू मैकिंटायर के कैरेक्टर को बड़ा मस्त दिखाया WWE वालों ने। अब चलो बढ़ते हैं आज की हमारी नेक्स्ट एंड फाइनल स्टोरी की तरफ। इस बार ट्राइबल चीफ अनडिस्प्यूटेड चैंपियन यानी कि रोमन रेंस के बारे में जुड़ी है। रोमन रेंस WWE के अंदर कब कमबैक करेंगे ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है फैंस के मन में, स्पेशली अब तो जेकोब फैटो भी WWE के अंदर आ चुके हैं। तो बस कुछ ही मिनट पहले ज़ायरो न्यूज़ ने एक अपडेट दी अपने ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट के थ्रू, जिसका स्क्रीनशॉट तुम लोग देख पा रहे होगे। लिखा है रोमन विल रिटर्न इन नेक्स्ट फ्यू वीक्स, हाउएवर इवन दो देयर इज अ रूमर ऑफ इट, व्हेन आई आस्क्ड फॉर अ few days यहाँ पर होगा, few days back I was told he won't be at Madison Square Garden but will be back in plenty of time to set up his SummerSlam match। यानी कि कहा यह जा रहा है कि जो रोमन रेंज आने वाले कुछ ही हफ्तों के अंदर वापस आएंगे। पहले पूछा होगा ज़ायरो न्यूज़ ने तो उन्हें बताया गया कि मेडिसन स्क्वायर गार्डन के अंदर जो शो होगा वहाँ रोमन नहीं आएंगे, लेकिन फिर भी रोमन रेंज इतना पहले आ जाएंगे कि उनका समर स्लैम का मैच सेटअप हो जाए। तो मेरे हिसाब से तुम मान सकते हो मनी इन द बैंक प्रीमियम लाइव इवेंट वो परफेक्ट स्पॉट होगा, क्योंकि आई बिलीव कि रोमन रेंज की रिटर्न एक रैंडम स्मैकडाउन में यार नहीं होनी चाहिए, ये जनरेशनल रिटर्न है, ट्राइबल चीफ की रिटर्न है। आई गेस मनी इन द बैंक एटलीस्ट वो स्पॉट होना चाहिए, लेकिन हाँ रोमन रेंज के रिटर्न तुम्हारी उम्मीद से पहले होने वाले समर स्लैम के अंदर उनका मैच होगा, ये बात भी एक तरह की कंफर्म बताई जा रही है। बाकी इसको लेकर तुम्हारा क्या ओपिनियन है शेयर कर देना कमेंट सेक्शन में। तुम्हारे हिसाब से कब होगी हमारे ट्राइबल चीफ का कमबैक, और क्या उन्हें एक रैंडम स्मैकडाउन में आना चाहिए या फिर आना चाहिए सीधा मनी इन द बैंक के पीएलई में। चलो बाय द वे दैट इज इट फॉर टुडे वीडियो। अगर तुम लोग को ये वाली वीडियो पसंद आई है, इस वाली वीडियो को तुम लोग नीचे लाइक कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल नोटिफिकेशन को भी कर देना ऑन। मैं तुमसे मिलता हूँ आके नेक्स्ट वीडियो के अंदर बहुत ज़्यादा जल्दी। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।